यस हेलो बच्चों, बेटा हमारी वर्कशीट है 52 क्लास 10th। आप डेट डाल लीजिएगा। और हमारा टॉपिक है बच्चे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। उससे पहले हम थोड़ा सा जो यहाँ वर्कशीट में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई थी कि आपको एक सर्कल लेना है और फिर उसको जो है वो डबल फोल्ड करना है। एक बार ही क्या करोगे आप, एक बार हाफ करोगे और फिर उसका भी हाफ करोगे। तो बेटा इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिलने के बाद आपने 60 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से दो रेडियाई ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर फिर आपने मार्क करने हैं। ये हो गया हमारा सेंटर, ये दोनों हो गई हमारी रेडियाई और ये उनके बीच बनने वाला एंगल। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये पार्ट है सर्कल का, ठीक है, द आर्क, द पार्ट ऑफ सर्कल इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू रेडियाई। इन दोनों रेडियाई से जो घिरा हुआ ये जो यहाँ पर ये वाला जो ये छोटा पोर्शन आ रहा है पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज नोन एज आर्क। ठीक है। अब हमने पूरा, यदि हमने पूरे सर्कल की लंबाई निकालनी हो वो कहलाती है हमारी 2πr। लेकिन यदि हमें इस छोटे टुकड़े की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, डिग्री भी है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियाई एट सेंटर ऑफ सर्कल। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियाई रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल था हमारे पास, उसमें क्या है, एक आर्क है which subtends an angle 60 degree, then we have to find the length of that arc। तो ये इस प्रकार से हमें ये पूरे सर्कल की लंबाई नहीं, हमें सिर्फ एक आर्क की लंबाई ज्ञात करनी है which makes an angle 60 डिग्री एट सेंटर। और जो रेडियस है वो रेडियस है हमारी 21 सेंटीमीटर, आवर आर इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने वो वैल्यूज, सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। ये फॉर्मूला किसके लिए है बेटा, फॉर द लेंथ ऑफ आर्क। तो इस प्रकार से सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद और फिर इनको सिंप्लीफाई लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A piece of wire 20 centimeter long is bent into a form of आर्क ऑफ सर्कल। मतलब हमारे पास कैसी थी वो वायर, एकदम सीधी इस प्रकार से थी और हमने उसको बेंड करके ऐसी गोल सी शेप दे दी, इस प्रकार से उसको गोलाई दे दी है। अब गोलाई दे दी है तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, देन इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एट एंगल 90 डिग्री एट सेंटर। इस प्रकार से जो ये वायर है उसको इस प्रकार से बेंड कर दिया जिससे कि वो सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस। बेटा दिस टाइम वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है। ये जो लेंथ थी ये आर्क की, ये जो पीस ऑफ वायर थी इसकी लंबाई हमें दी हुई थी। जैसे आपने इससे पहले के कुछ सवाल ऐसे भी किए होते हैं ना, देखो पहले दो तरीके के सवाल होते हैं कि या तो हमें रेडियस दिया है तो हमें सरकमफ्रेंस निकालनी होती थी, और दूसरा उसे उल्टा पलट के भी हम कर सकते हैं कि यदि सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है तो क्या उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये ठीक उसी प्रकार का सवाल है। यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ आर्क दी गई है और उसकी मदद से हमें निकालनी है रेडियस आर, ये रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, और वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारा जो आर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो बाय पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, थीटा की जगह 90 रख लेंगे, पाई की जगह उन्होंने यहाँ पर 3.14 रखा हुआ है, आर हमें पता नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में एल की वैल्यू मालूम है, तो इन सबको बेटा कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं अब रीडिंग कर देती हूँ कि एरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। अब जो दिया हुआ है इट मीन्स कि वी हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। अब आप कहो कि नहीं ये टॉपिक तो किसका चल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क का, तो सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले की ही बात नहीं होगी बल्कि जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं हम उनकी बात भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। उसकी मदद से हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ आर्क हमें कैलकुलेट करना है। अब एरिया ऑफ हमारा सेक्टर दिया हुआ है तो हमने उसी का ही फॉर्मूला लगाया। देखो एरिया ऑफ सेक्टर के नीचे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है और यहाँ पर हमने वो फॉर्मूले में वैल्यूज़ जो जो भी हमें मालूम है वो हम लिख देंगे ताकि हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाए, एंगल थीटा निकल के आ जाए, ठीक है। एंगल थीटा हमने देख लिया, यहाँ से सिंप्लीफाई करके 35/3 डिग्री, ये 350 नहीं है बेटा, 35/3 डिग्री है। नाउ लेंथ ऑफ आर्क, बाद में हमें एक्चुअल में तो हमें क्या कैलकुलेट, देखो एरिया ऑफ सेक्टर की मदद से हमने निकाला थीटा और थीटा से निकाल लेंगे अब लेंथ ऑफ आर्क। थीटा की वैल्यू 35/3, 360 आता है नीचे, मल्टीप्लाई 2 पाई आर, इन सबको कैलकुलेट करके हमारी आ गई लेंथ ऑफ आर। और आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 7.33 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं किया क्योंकि ये एरिया नहीं है, दिस इज सिंपली द लेंथ। तो ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी होंगे यूनिट्स वो हमारे उसमें होगी, स्क्वायर या क्यूब नहीं लगता। नाउ ट्राई योर सेल्फ के हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये भी। यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड वी आर गिवन द रेडियस, रेडियस तो दी ही हुई है, साथ साथ हमें सेंट्रल एंगल, जो एंगल सबटेंड होता है वो भी दिया गया है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर रखना है 30, नीचे है 360, यहाँ पर 2 है, यहाँ पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह आ जाएगा हमारा 21। उन सबको कैंसिल आउट करके आ गया हमारा 11/10। और मैंने भी गलती से ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम एरिया के तो कर ही रहे हैं तो स्क्वायर लगता रहता है, तो मैंने भी एक बार स्क्वायर लगा दिया था, लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान आ गया कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो आप ये गलती मत करना। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन सेक्टर ऑफ सर्कल। इस प्रकार की शेप दी हुई है, ये सर्कल का एक टुकड़ा है, पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक हिस्सा है और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है कि हम यहाँ से चले, ये लंबाई बाउंड्री, अलोंग बाउंड्री, ये लंबाई, फिर ये लंबाई गोलाई वाली और फिर ये लंबाई वापस वहीं पहुंच गई। ये तीनों लंबाइयों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। दिस लंबाई ये हमें ऑलरेडी मालूम है 10.5, बट दिस इज अननोन, ठीक है, और ये भी हमें मालूम है। तो जब हम पेरीमीटर निकालना चाहते हैं यदि इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ ऑफ आर्क
तो निकालनी ही पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारा पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब देखो ये क्लियर, ये सवाल ऐसा कहीं नहीं लिखा है इस सवाल में कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये हमने खुद डिसाइड किया है, ये हमने खुद यहाँ पर देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि बिना उसके तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो फिर हमने वो निकाल ली। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। नाउ पेरीमीटर कितना होगा 2r, ये दोनों r प्लस r और प्लस l, r प्लस r प्लस l, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारा, ये बिल्कुल एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, उसकी वैल्यू दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर बेटा यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लिया, जैसे जस्ट हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था। पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर से थीटा निकाला और बाद में थीटा निकलने के बाद लेंथ ऑफ आर्क भी हमने कैलकुलेट कर ली है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो यहाँ आप देख रहे हो ना कि इस प्रकार से लेंथ ऑफ आर्क भी हमारी निकल कर आ गई। ठीक है।